हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी के आंसर की के बारे में। क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा बीए फिफ्थ सेमेस्टर का। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जो क्वेश्चन पेपर का सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चन पेपर पढ़ना रहता है, क्लासिकल सोशियोलॉजी थॉट्स के बारे में आपको पढ़ना रहता है। इसके आंसर की के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, बुकलेट सीरीज़ मेरे पास ए रहेगी, आपके पास ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन सबके सेम रहेंगे, बस क्वेश्चन आगे पीछे हैं तो आप मैच कर लेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है, 2024-25 में ये हुआ है। ठीक है, आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया गया था और अधिकतम मार्क्स जो है आपके 75 नंबर का ही रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 65 को हल करना है भाई। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन हम पढ़ते चलेंगे। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है। ठीक है, वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है। शेयर के लिए आपसे मेरी दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि आप अपने सारे दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सन 1770 तथा 1830 के बीच इंग्लैंड में होने वाले औद्योगिक विकास को क्या कहा जाता है? तो औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। फर्स्ट का ए आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यूरोप में समाजशास्त्र का उदय मूल रूप से किस दशा का परिणाम माना जाता है? तो राइट आंसर है आपका नया बौद्धिक चिंतन। ठीक है, तो सेकंड का ए यहाँ पे आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति किस वर्ष घटित हुई? तो फ्रांस की जो क्रांति है 1789 में हुई थी। थर्ड का बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, किसे प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है? तो अगस्त कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कॉम्टे ने सर्वाधिक जटिल विज्ञान माना है? निम्न में से किसे जो आपके हैं कॉम्टे ने सबसे जटिल विज्ञान माना है, सबसे ज़्यादा जटिल विज्ञान माना है? तो समाजशास्त्र को ही माना है। डी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम क्या है? तो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को, ठीक है, सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम आपका हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्पेंसर ने समाज के उद्विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो भाई यहाँ पे आपकी 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो किताब है किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने ही लिखी है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य का अध्ययन किस रूप में करने पर बल दिया है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है वस्तु के रूप में। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य का अध्ययन किस रूप में करने पर बल दिया है? तो वस्तु के रूप में दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य का अध्ययन करने पर बल दिया है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक एकता एवं स्वायत्ती एकता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो इमाइल दुर्खिम ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाली। ठीक है, यांत्रिक एकता एवं स्वायत्ती एकता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है भाई? दुर्खिम ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से आत्महत्या के प्रकारों का कौन सा सेट सही है? तो देखो इसका आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अहंकवादी और परार्थवादी एनोमी। ठीक है, यानी कि ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक एकता के सिद्धांत को निम्न में से किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर आपको लगाना है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सही किए हैं
वो भी आप एक बार मुझे कमेंट्स कर देंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है। और अगर कोई भी डाउट आपको लगता है वीडियो के आगे तक, तो आप एक बार कमेंट्स मुझे ज़रूर कर देंगे कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, जो भी आपको दिक्कत लगे। और वीडियो को शेयर करने की आपकी ज़िम्मेदारी है, तो उसको आप एक बार शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। 6 सेमेस्टर में भी यही चैनल आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी पुस्तक जो है आपकी विल्फ्रेडो पेरेटो ने लिखी है। बी आपका करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो राइट आंसर आपको लगा देना मूल्य एवं मानक, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए पेरेटो ने किस अध्ययन पद्धति के प्रयोग पर बल दिया है। तो राइट आंसर आपको लगाना तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति पर बल दिया है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्ति की क्रिया में जब लक्ष्य एवं साधनों के बीच एक प्रमाणिक सुसंगति होती है, तब ऐसी क्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, प्रमाणिक क्रिया कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। विल्फ्रेडो पेरेटो ने की है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्स के अनुसार जिस वर्ग का निर्माण वर्ग चेतन के आधार पर होता है, उसे कहा जाता है स्वयं के लिए वर्ग, ठीक है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अलगाव की अवधारणा किसने विकसित किया। अलगाव की अवधारणा को जो है किसने विकसित किया है। तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है कार्ल मार्क्स ने किया है। बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्स ने किस वर्ग को बुर्जुआ नाम से संबोधित किया। मार्क्स ने किस वर्ग को बुर्जुआ नाम से संबोधित किया है। तो पूंजीपति, ठीक है। 20 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कथन किसने दिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी आपको याद रखना है। कार्ल मार्क्स ने कहा है। क्या कहा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। एक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक संबंध हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेबर के संदर्भ में सत्ता का संबंध किस तरह की शक्ति से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको 23 का लगाना है। एक सेकेंड, संस्थात्मक शक्ति से होता है, ठीक है। वेबर के संदर्भ में सत्ता का संबंध किस तरह की शक्ति से होता है। तो संस्थात्मक शक्ति से होता है। ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए वेबर ने व्याख्यात्मक बोध की पद्धति को किस नाम से संबोधित किया है। राइट आंसर आपको लगा देना है वस्टनहीन, ठीक है। वस्टनहीन जो पद्धति को, जो आपकी व्याख्यात्मक बोध की पद्धति है, उसको वस्टनहीन नाम से संबोधित किया है। इस बात को आपको याद रखना है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने धर्म के समाजशास्त्र की विवेचना की। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है जॉर्ज सिमेल ने की है। ठीक है। जॉर्ज सिमेल ने धर्म के समाजशास्त्र की विवेचना की है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेबर के अनुसार कौन सी दशा पूंजीवाद के विकास का कारण है। तो राइट आंसर आपको लगाना है प्रोटेस्टेंट नैतिकता। डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की व्याख्या किस पुस्तक में की। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की व्याख्या जो है किस पुस्तक में की है। राइट आंसर आपको लगाना है द सोशल सिस्टम में की है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतीकात्मक अंततः क्रियावाद के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं। तो राइट आंसर आपको लगा देना है मस्तिष्क, प्रतीक और संचार, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक दशा ज्ञानोदय से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना है कैथोलिक नियमों का पालन करना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम 1951 किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो 30 का राइट आंसर आपको लगा देना है, टाल्ट पार्सन्स की हो जाएगी, सी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टाल्ट पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रतिमान चर नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है अभिव्यंजक बनाम यंत्र, ठीक है, अभिव्यंजक बनाम यंत्र, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है रॉबर्ट मर्टन ने, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मर्टन ने प्रकार्यवाद से संबंधित कौन सी अवधारणा दी है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है प्रकार्य प्रकार्य अप्रकट प्रकार्य, यानी कि ये सभी जो हैं मर्टन ने प्रकार्यवाद से संबंधित अवधारणा दी है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकार्य वे देखे जा सकने योग्य परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन अवस्था सामंजस्य को संभव बनाते हैं, ये कथन किसने दिया है? राइट आंसर आपको लगाना है टाल्ट पार्सन्स ने दिया है, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। प्रकार्य वे देखे जा सकने योग्य परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन अथवा सामंजस्य को संभव, ठीक है, हाँ, संभव बनाते हैं, ये कथन किसका है? तो टाल्ट पार्सन्स का है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित 3 स्तरों का नियम बौद्धिक विकास की किस प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है उद्ध विकासीय प्रक्रिया, सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ा होगा तो आपने इसमें पाया होगा कि काफ़ी क्वेश्चन के आंसर जो है ना आपको इसी क्वेश्चन पेपर में मिल गए होंगे। जैसे कि 35वें में आप मध्य स्तरीय सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है व्यापक सिद्धांतों का निर्माण, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानोदय का मूल विचार था, तो ज्ञानोदय का मूल विचार आपका यहाँ पे हो जाएगा तर्क एवं बुद्धि, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समाजशास्त्र के विकास में निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं था? तो राइट आंसर आपको लाना है हरित क्रांति, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ज्ञानोदय के प्रमुख दार्शनिक विचारक थे, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है वॉल्टेयर, रूसो और ये हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव हुए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है ये सभी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव हुए हैं, जैसे कि शहरीकरण और श्रम शक्ति का विकास, पर्यावरण प्रदूषण एवं संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, वर्ग संघर्ष एवं असमानता में वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ था? तो समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है ना भाई आपका 1838 में हुआ है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रबोधन काल से संबंधित है? राइट आंसर आपको लगा दें तर्क एवं तथ्य, बी करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएँ औद्योगिक क्रांति से संबंधित हैं? तो राइट आंसर आपको लगाना है समान का बहुतायत उत्पादन, कारखाना व्यवस्था, मशीनों का उपयोग, यानी कि ये सभी जो हैं विशेषताएं औद्योगिक क्रांति से संबंधित है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है फ्रांस में हुआ था, ठीक है, भारत में नहीं, फ्रांस में हुआ था, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रत्यक्षवाद क्या है? तो प्रत्यक्षवाद आपका सामाजिक घटनाओं के लिए अध्ययन के लिए, देखो सामाजिक घटनाओं के लिए अध्ययन के लिए मापक है, ठीक है, प्रत्यक्षवाद क्या है? सामाजिक घटनाओं के लिए अध्ययन के लिए मापक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वर्तमान समाज उदाहरण है, तो वर्तमान समाज जो है आपका सावयवी एकता का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो, हाँ एक सेकेंड, ये 45 का आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ये दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाज किसका उदाहरण है। तो आपका ग्रामीण समाज जो है यांत्रिक एकता पर आधारित समाज है। ठीक है, तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार साम्यवादी समाज मानव के इतिहास की अंतिम अवस्था रहेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है कार्ल मार्क्स के अनुसार। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रारंभिक तौर पर अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक भौतिक। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसका विचार है कि समाजशास्त्र समाज विभिन्न अंगों से मिलकर बना एक सावयव है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना है हर्बर्ट स्पेंसर। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगा देना कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना सामाजिक परिवर्तन से। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना है मार्क्सवाद से हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामाजिक क्रिया की संरचना पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगाना है टॉल्ट पार्सन्स। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आकार्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो राइट आंसर आपको लगाना है आर के मर्टन का। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न या अप्रकट प्रकार्य हमेशा होता है। प्रच्छन्न या अप्रकट प्रकार्य हमेशा जो होता है आपका अप्रयोजन परक होता है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोटेस्टेंट नीतियाँ एवं पूंजीवाद की आत्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है मैक्स वेबर हो जाएंगे। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है प्रोटेस्टेंट नीतियाँ एवं पूंजीवाद की आत्मा के दौरान मैक्स वेबर ने कितने धर्मों का अध्ययन किया। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 2 धर्मों का अध्ययन किया था। सी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सामाजिक क्रिया के उक्त वर्गीकरण परंपरागत मूल्य तर्क संगत लक्ष्य तर्क संगत भावात्मक सामाजिक क्रिया से संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना है मैक्स वेबर। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क और समाज पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मैक्स वेबर हो जाएंगे। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जब किसी क्रिया का संबंध उन अर्थों उद्देश्यों और भावनाओं से होता है जो अभिनेता अपनी क्रिया के लिए देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है इसका यहाँ पे तार्किक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री स्व और मेरा की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री स्व और मेरा की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर आपको लगाना है G.H. मीड। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रतीकों के मध्य से अर्थ को साझा करने से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर आपको लगा देना है प्रतीकात्मक अंत तक क्रियावाद। भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र में पेरेटो का योगदान नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना है अलगाव। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है। राइट आंसर आपको लगा देना है अगस्ट कॉम्टे। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना है अगस्ट कॉम्टे। सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीजन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है मैक्स वेबर ने लिखी है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है पेरेटो का जन्म किस देश में हुआ था। तो पेरेटो का जो जन्म हुआ है आपका वो फ्रांस में हुआ है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परार्थवादी आत्महत्या कब होती है। परार्थवादी आत्महत्या जो है आपकी सामूहिक चेतना
अधिक होने पर होती है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के कारण थे, तो औद्योगिक क्रांति के सभी कारण आपके यहाँ पे हो जाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का योगदान था, असीमित बाजार थी, पर्याप्त पूंजी संचयन थी, यानी कि डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अधिसावयवी विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो राइट आंसर आपको लगाना है हर्बर्ट स्पेंसर, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, राइट आंसर आपको लगाना है टी पार्सन्स के द्वारा दिया गया है, तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, राइट आंसर आपको लगाना है लैटिन भाषा से हुई है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र के 2 भागों में बांटा है, ये 2 कौन से हैं, देखो अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा है और ये 2 भाग कौन से हैं, राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये 75 क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत लग रही है, डाउट लग रहा है, तो कमेंट्स कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है, उनको एक बार शेयर कर देना है। वीडियो सभी के पास जानी चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर का PDF मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मेरा व्हाट्सअप चैनल है जो भी स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़।